प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम में निर्धारित किराता रजोनियम प्रथम सर्ग श्लोक 31 से 35 की व्याख्या। किराता रजोनियम महाकवि भारवी रचित महाकाव्य है जो 18 सर्गों में निबद्ध है और इसका प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसके पूर्व हमने 30 श्लोक तक व्याख्या पढ़ी है। कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में जैसे द्रौपदी की उक्ति, वनेचर की उक्ति का सारांश, इसको भी निबंधात्मक प्रश्न के रूप में इसको हम तैयार करवा चुके हैं और हमें परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इनको भी तैयार करना चाहिए। तो श्लोक 31 देखते हैं। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधन कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्त्वदन्यः कः इव अपहारयेत् मनोरमाम आत्मवधूमिव श्रियम्। इसमें जो द्रौपदी है युधिष्ठिर को उपालंब देती हुई कह रही है कि हे राजन, आपने वंश का अभिमान करने वाले अनुकूल साधनों से संपन्न कोई भी राजा, संधि विग्रह आदि गुणों से आकृष्ट की गई कुल की परंपरा से प्राप्त मनोहारिणी राज्य लक्ष्मी को वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे कोई अपने कुल का अभिमानी, धनादि संपन्न, शौर्य आदि गुणों से अनुरक्त, कुलीन, सुंदर अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता। राजन, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हैं जिसने समस्त गुण और साधनों से संपन्न होते हुए भी गुणों से अलंकृत अपनी कुलीन पत्नी के समान कुल क्रम से प्राप्त राजलक्ष्मी को दुर्योधन आदि शत्रुओं द्वारा अपहरण करवाया है। प्रसंग और ये इसका भावार्थ है। अब अन्वय देखें। अनुरक्त साधना कुलाभिमानी नराधिपः त्वदन्यः कः इव गुणानुरक्ताम कुलजाम मनोरमाम आत्मवधूम श्रियम् परई अपहारयेत्। करे कि ऐसा कौन है अनुरक्त साधनों वाला, अनुकूल साधन संपन्न, अनुरक्त साधना अनुकूल साधन से संपन्न, कुलाभिमानी क्षत्रियत्वाभिमानी, क्षत्रिय कुल का अभिमान रखने वाला, नराधिप नृपति राजा, त्वदन्यः त्वतः भिन्न कः और कोई दूसरा कौन है जो, कह इव कोनु गुणानुरक्ताम जो गुणों से, गुणेषु अनुरागवतीम गुणों में अनुराग करने वाली, कुलजाम कुलीनाम कुलीन, मनोरमाम मनोज्ञाम, आत्मवधूम इव स्वप्रियतमा इव, श्रियम राजलक्ष्मी परई शत्रुभिः अपहारेत् स्वयं अपहरणम कारयेत्। अत्रोपमालंकारः वंशस्थम वृतम। तो शब्दशः हमको व्याख्या करनी है। संस्कृत में भी व्याख्या आती है तो उसके लिए अन्वय पहले लिखते हैं, फिर अन्वय लिखने के बाद उसके एक एक शब्द को, जैसे अनुरक्त साधना कुलाभिमानी नराधिप त्वदन्यः कः, तो इसको लेते हैं। तो अनुरक्त साधना अनुकूल साधन संपन्न है, बराबर में लिखेंगे उसको। कुलाभिमानी एक एक शब्द का अर्थ लिख देंगे। क्षत्रियत्वाभिमानी, नराधिप नृपति, त्वदन्यः त्वतः भिन्नः कः को अन्यः इव कोनु गुणानुरक्ताम गुणेषु अनुरागवतीम, कुलजाम कुलीनाम, मनोरमाम मनोज्ञाम, मनोहारिणीम, आत्मवधूम इव स्वप्रियतमाम इव, श्रियम राज्यलक्ष्मीम परई शत्रुभिः अपहारयेत् स्वयं अपहरणम कारयेत्। अत्रोपमालंकारः वंशस्थम वृतम। ये तो संस्कृत में व्याख्या हो गई और उसके लिखते हैं कि प्रस्तुतोऽयं श्लोकः किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य
प्रस्तुतोऽयं श्लोकः महाकवि भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीयस्य प्रथमसर्गात् उद्धृतो अस्ति। अस्मिन् श्लोके द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत्, और इसके बाद इसको जो मैंने अन्वय सहित जो शब्दशः व्याख्या की थी उसको उसमें जोड़ देंगे तो हमारी व्याख्या संपूर्ण हो जाएगी। और हिंदी में व्याख्या लिखनी है तो प्रसंग वही लिखते हुए कि यह किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग से जो महाकवि भारवी विरचित है और इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर से उसको प्रेरित करती हुई, उसको उलाहना देती हुई अपनी बात कह रही है और युधिष्ठिर को उत्प्रेरित कर रही है, जिससे कि उसके अंदर कुछ स्वाभिमान जागृत हो सके और वह युद्ध के लिए तत्पर होकर अपने राज्य लक्ष्मी जो शत्रुओं द्वारा, दुर्योधन आदि के द्वारा अपहरण कर ली गई है, उसका वो पुनः प्राप्त कर सके। इस तरह से हमें व्याख्या करनी होगी। तो अगला देखते हैं। आगे कहती है, भवन्तं यतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्यो ज्वलयति उदीरितः समीतरुम् इव शुष्कम् इव अग्नि उत्सिखः। तो कहती है इसमें कि हे मनुष्यों में देवता, नरदेव वर्त्मनि, हे नरदेव, हे नरों के देव, नरों के स्वामी, मनुष्यों के देवता धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत ऊंचे आसन पर आसीन कर रही है। मनुष्यों में देवता स्वरूप, राजा देवता का स्वरूप भी होता है, पर नृपति भी बोलते हैं उसको। तो नरों के स्वामी नरदेव, हे राजन, यतर्हि मनस्वी गर्हिते, इस समय, यतर्हि मनस्वी गर्हिते, इस समय मनस्वी वीरों द्वारा गर्हित निंदित, वर्तमनि मार्गे, उस मार्ग में, विवर्तमानम विद्यमानम, भवंतम, उस मार्ग में विद्यमान आपको, भवंतम आपको, उदीरितः उदीप्त, मन्युः उदीप्तितः मन्यु शुष्कम, आपको जो इस मनस्वियों को द्वारा, वीरों द्वारा निंदित मार्ग में स्थित आपका मन, आप उदीरितः मन्यु, उदीप्त कर देने वाला जो मन्यु, क्रोध जो है, शुष्कम समीतरुम, शुष्क समीतरु, समी नामक वृक्ष को उच्च शिखर, ऊपर उठती हुई लपटों वाली अग्नि के समान, शुष्कम समीतरुम उच्च शिखा अग्निरिव कथम न ज्वलति, वह किस प्रकार नहीं जलाता है। शुष्क समीतरु में आग बहुत जल्दी पकड़ती है और आग बहुत प्रदीप्त हो जाती है, उसका प्रयोग करते हैं। तो इसका ये कहना है कि आपका क्रोध जागृत क्यों नहीं हो रहा है। हमने इतना कहा और आप इतने निंदित मार्ग में ये वन भटक रहे हैं, अपने को छुपाए फिर रहे हैं। इस तरह के निंदित मार्ग ये मनुष्यों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है, अपितु निंदित है। इस मार्ग में आप कब तक पड़े रहेंगे। आपको आपका क्रोध जागृत होना चाहिए शत्रु के प्रति, और वह मैं देख रही हूँ कि वैसा हो नहीं रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही निंदित है। और आपको अपने क्रोध को जागृत करके शत्रु के प्रति जो है सफल उद्योग करना चाहिए और अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, ये उसका मंतव्य है। द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त करने के प्रयास में उनसे कहती है कि वे जिस मार्ग पर इस समय आरूढ़ है वह मार्ग वीरों का न होकर कायरों का है तथा मनस्वी द्वारा गर्हित है यानी निंदित है। और उनसे कहती है कि जिस तरह सूखे समी के पेड़ को धधकती हुई ज्वाला आग प्रज्वलित कर देती है, उसी प्रकार आपको भी उद्दप्त हुआ क्रोध शत्रुओं को बदला लेने के क्यों नहीं उत्साहित करता। इस प्रकार से कहती है कि आपका क्रोध किस कोने में जाकर सो गया है या भाग गया है कैरों की भांति, उस क्रोध को तुतलाइए और उस क्रोधाग्नि को प्रज्वलित कीजिए और शत्रु पर प्रहार कीजिए, ऐसा उसका मानना है। और इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग है। शुष्कम समीतरुम उच्चिखा अग्निरीव में भी उपमा अलंकार है और वंशस्थ छंद है। इस तरह से
अगला श्लोक देखते हैं। अवंद्य कोपस्य विहंतुम आपदां भवन्ति वश्या स्वमेव देहिन अमर्ष शून्येन यंतस्य यंतुना न जाता हार्देन न विद्विषरवरः। वह कह रही है कि सफल क्रोध का वर्णन करती है। क्रोध हालांकि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य ये षड रिपु में आते हैं, लेकिन वो कहती है कि जो सफल क्रोध है, क्रोध रहित मनुष्य की पूजा नहीं होती और क्रोध भी आवश्यक है। क्रोध अब यहाँ एक आभूषण की तरह हो जाता है राजाओं के पक्ष में, और उस क्रोध का कवि वर्णन करना चाहता है कि क्रोध, सफल क्रोध भी व्यक्ति को करने आना चाहिए। और जो व्यक्ति क्रोध नहीं दिखाता वो व्यक्ति न उसका तो मित्र आदर करते हैं न शत्रु उससे डरते हैं। इस तरह से जो है उसका वर्णन इसमें है। तो देखें शब्दशः। अवंद्य कोपस्य आपदाम विहंतुः देहिनो वश्या भवन्ति। सफल अवंद्य कोपस्य, अवंद्य कोप मतलब जिसका कोप बंधित नहीं है, यानी कोप की जरूरत पड़े तो कोप कर सकता है। अमोघ क्रोधस्य, अमोघ अस्त्र के रूप में वो काम करता है। तो अवंद्य कोपस्य आपदाम विपत्तिनाम विहंतुः नाशकस्य, विपत्तियों के नाशक के रूप में काम करता है। देहिनः प्राणी स्वयमेव स्वतः एव वश्या वशम गता भवन्ति। कहता है कि सफल क्रोध वाले आपत्तियों को नष्ट करने वाले पुरुष के प्राणी स्वयमेव अपने आप ही बस में हो जाते हैं, सफल क्रोध करने वाले प्राणियों के। अमर्ष शून्येन जंतुना जातहार्देन सता जनस्य आदरो न भवति। कहता है कि अमर्ष शून्य, क्रोध रहित प्राणियों के द्वारा उत्पन्न स्नेह वाले होने पर जनस्य, मानव का आदर नहीं होता और शत्रुता होने पर भय नहीं होता। जिसके पास यानी क्रोध नहीं है उसका न तो शत्रु डरते हैं और न कोई व्यक्ति जो है क्रोध व्यक्ति से स्नेह करता है, ऐसा भाव है। और यह इसलिए आपको सफल क्रोध करना चाहिए और शत्रु के प्रति क्रोध दर्शाते हुए और समुचित उद्योग करते हुए अपने राजलक्ष्मी को प्राप्त करना चाहिए। द्रौपदी कहती है कि यह सत्य है कि क्रोध मानव के आंतरिक शत्रु में से एक है, परंतु उसका सर्वथा परित्याग भी उचित नहीं है। जो कोई राजा समय पर सफल क्रोध करके शत्रुओं को भयभीत करता है तथा आपत्तियों का नाश करता है, उसके प्रभाव से सभी लोग उसके बस में हो जाते हैं। परंतु जिसे कभी गुस्सा आता ही नहीं है, क्रोध आता ही नहीं है, वो हमेशा शांत बैठा रहता है, ऐसे राजा का प्रेम और वैर दोनों ही व्यर्थ है। न उसके क्रोध से कोई डरता है तथा न प्रेम होने पर उसका कोई सम्मान करता है। अतः उचित अवसर पर क्रोध करना आवश्यक है। द्रौपदी कहती है कि आपके क्रोध करने पर यह उपयुक्त समय है, अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार है इसमें। परिभ्रमण लोहित चंदनोचित पदात्यंतरगिरि रेणुरूषित महारथ सत्यधनस्य मानसम दुनोति नो कच्चित अयम वृकोदर। 34वां श्लोक है। तो लोहित चित महारथम रेणुरूषित पदाति अंतरगिरि भ्रमण परिभ्रमण अयम वृकोदर, ये भीम का वर्णन है इसमें। ये सब भीम के विशेषण बने हैं। लोहित चंदनोचित महारथ रेणुरूषित पदाति अंतरगिरि परिभ्रमण अयम वृकोदर, अयम वृकोदर के ये सब विशेषण हैं। और वो वृकोदर विशेष्य है। इसमें वो कहता है लाल चंदन के लेप योग्य, लोहित चंदनोचित महारथ महारथी, रेणुरूषित धूल से धूसरित, पदाति पैदल चलने वाला, अंतरगिरि पर्वत पर्वत, परिभ्रमण घूमता हुआ, अयम यह वृकोदर भेड़िए के समान उदर, वृकः से उदर जस्य भीमा, वृक के समान उदर है जिसका, वृकस्य उदरम इव उदरम अस्य। तो षष्ठी तत्पुरुष बहुव्रीहि है। तो इसमें कहते हैं कि उसके वृकोदर भेड़िए के समान उदर वाला ये भीम, सत्य धनस्य सत्य रूप धन वाले, सत्य धनस्य तव तव सत्य धनस्य, तुम्हारे सत्य के धनी होने वाले, मैंने सत्य ही धन है ऐसा, सत्य धनस्य युधिष्ठिरस्य तव मानसम, आपके मन को, चितम कथम न दुनोति, किस प्रकार, कथम न व्यथितम करोति पीड़यति इत्यर्थ, कैसे वो
पीड़ित नहीं करता। इस प्रकार से यहाँ पर साभिप्राय विशेषणों का शब्दों का प्रयोग होने से यहाँ परिकर अलंकार है, एक एक विशेषण विशेष्य विरकोदर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो और वंशज छंद है। इस तरह से हमको संस्कृत व्याख्या और बड़े अच्छे श्लोक आ रहे हैं और सभी रोचक हैं। अगला श्लोक है विजित्यजः प्राज्यम अयछत उत्तरान् कुरुन् अकुप्यम वसुवासवोपमा सवल्कलवासांसि तवाधुना आहरणं करोति मन्युं कथम न धनंजय। अब इसमें भीम के बाद अर्जुन जो है युधिष्ठिर से ठीक छोटे भीम, भीम से छोटे अर्जुन। तो अब अर्जुन के बारे में कहती है तुमको अब जो भीम इतना वीर है उसकी स्थिति को देखकर भी तुमको दया नहीं आती, तुम्हारा क्रोध उद्दीप्त नहीं होता। अब अर्जुन के बारे में वर्णन करते हुए श्लोक में कहती है कि क्या अर्जुन जो पहले क्या क्या किया करता था, कैसे पराक्रम दिखाता था, वह अर्जुन तुम्हारे लिए इस समय क्या कर रहा है उसका वर्णन करती हुई कहती है वासवोपमः यह धनंजय, इंद्र की उपमा वाले यो धनंजय अर्जुन, उत्तरान कुरुन विजित्य, उत्तर कुरु को जीतकर, उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य जीतकर, प्राज्यम प्रचुर मात्रा, अकुप्यम अकुप्य माने प्रचुर कुपी में न भरने लायक यानी बहुत बृहद मात्रा में सोना चांदी, अकुप्यम वसुम अयछत देता था जो जीत करके, वो इतना बलशाली जो धन देता था, वह अपना कोष भरे रखता था, वह तुमको देता था। सह वही, स वह, अधुना इस समय, तव तुम्हारे लिए, वलकल वासांसी, वलकल यानी जंगली वस्त्रों को, वलकल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ, संग्रह करता हुआ, तव मनम, तव मन्युम, कथम तव मन्युम न करोति, किस प्रकार से वो तुम्हें क्रोधित नहीं करता, तुम्हारे क्रोध को दीप्त नहीं कर पाता। तो गजब शांत होकर बैठ गए भाई, आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से वो अर्जुन की दुर्दशा और दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि आपका भाई अर्जुन पराक्रम में देवराज इंद्र की उपमा रखता है। वह पूर्व में आपको साधारण जनों की पहुंच के बाहर वाला उत्तर कुरु प्रदेश को जीतकर खूब सोना चांदी लाकर धन देता था। वह अर्जुन आजकल आपके पहनने के लिए पेड़ों की छाले ला कर देता है, वलकल वस्त्र देता है। उसे ऐसी स्थिति में देखकर भी आपके मन में क्रोध क्षोभ उत्पन्न नहीं होता, बड़े आश्चर्य की बात है। इस तरह से उसने वो उसके लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करने की चेष्टा कर रही है, उसको उसके क्रोध को जागृत करने की चेष्टा कर रही है। और वह चाहती है कि जो युधिष्ठिर है किसी प्रकार से अपने राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जो उद्योगशील हो जाए और अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त करे। इसलिए उसको विभिन्न भाइयों की दशा दुर्दशा, उसके पूर्व स्थिति, पहले तो उसी के स्वयं का वर्णन करती है कि आप इस तरह से कैसे बैठ गए हाथ पे हाथ धर रखकर। फिर भीम की दुर्दशा की और स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन का करती है। फिर अर्जुन से जो छोटे नकुल सहदेव हैं उनका भी वर्णन अगले श्लोक में करती है। तो जो क्रमिक रूप से आगे बढ़ता हुआ ये आगे जा रहा है, तो जिसकी व्याख्या अगली कक्षा में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।